हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन क्लास 10th का टेस्ट पेपर नंबर 1 पहला डिस्कशन करेंगे पेपर। अब आइए देखिए इसमें कौन सा डाउट है बच्चों, सबसे पहले बताइए। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आई थिंक सो फिफ्थ डाउट है ना। चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2472 एंड 1284 एंड द थर्ड नंबर n इज 12। तो बेटा यहां पर आपके पास में तीन नंबर दिए गए हैं, है ना। 2472 एक नंबर ये है, 1284 और n तीसरे नंबर। इन तीनों नंबर का बेटा जो HCF आ रहा है, इन तीनों नंबर का HCF 12 आ रहा है। 12 का मतलब क्या होगा? 2 into 2 into 3। मतलब ये कहा जा सकता है कि तीनों के कॉमन फैक्टर में दो भी प्रेजेंट होगा, दो और दो प्रेजेंट होंगे, और एक एक बार क्या प्रेजेंट होगा? तीन। क्योंकि HCF मतलब हर नंबर प्रेजेंट होता है, तभी HCF कॉमन निकलता है, ठीक ना। एंड LCM जो है ये निकल रहा है तीनों का, एलसीएम तीनों का ये निकल रहा है। तो कह रहा बताइए एन क्या होगा। बच्चों ये देखो ध्यान से, ये एलसीएम है। अब आप सबसे पहले आपके पास नंबर है 2472। तो बेटा क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन कर दो। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 103। ये आ गया आपके पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2472 का। नाउ 1284 का कर दो बच्चों। 1284 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 और into 3 into 107 ये आ रहा है। अब कह रहा है कि n तीसरा नंबर क्या होगा। बेटा ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना, इसी को देख करके हमें n का पता लगाना है। अब ध्यान से देखो अगर आप बोलोगे एलसीएम में बेटा, तो एलसीएम आपके पास दे रहा है 2 की पावर 3। मतलब एक बार 2, दो बार 2 और तीसरी बार भी 2। क्लियर? एक बार 2, दो बार 2। अच्छा, n का HCF 12 है, मतलब n में दो बार 2 तो बैठे ही हुए हैं। तो लो, दो बार 2 तो मैंने पहले ही कर दिया, कर दिया। दो बार 2 मैंने पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, एक पेयर बन गया ये 2 का HCF के लिए, एक पेयर बन गया ये वाले 2 का। राइट है ना बेटा? 3 का बनेगा, अभी अभी बनाया नहीं है, 3 का बनेगा। अब एलसीएम में 2 की पावर 3 बोल रहा है, मतलब एक 2 ये वाला एक्स्ट्रा काउंट होगा। चलो ठीक है, तो इतना पता चल गया हमें किसके बारे में, एन के बारे में, कि इसमें दो तो 2 होंगे। राइट? अब देखो बेटा, एक 3 HCF में है, तो एक इसके पास में, एक इसके पास में है, तो यकीनन एक 3 इसके पास में भी होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको HCF में 3 होना चाहिए। बट बेटा एलसीएम में 3 का स्क्वायर है, मतलब एक 3 की जोड़ी तो ये बन चुकी है, और एलसीएम में दो 3 चाहिए हैं। तो एक 3 ये और एक 3 और हुए, है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, एन को एक 3 एक्स्ट्रा दे देंगे, जिससे कि वो एचसीएफ में भी, सॉरी एलसीएम में भी आ जाए। बोलो यस को नो। आगे क्या है देखो बेटा, 5। तो 5 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं हो सकता है। तो 5 हमको कहाँ लाना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे। ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नंबर तो गिवन है, तो इनमें तो 5 हो नहीं सकता है। तो 5 हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो चलो 5 भी आ गया, 103 भी बैठा हुआ है, और 107 भी बैठा हुआ है। हमें मतलब हमारे इस नंबर से n से है, क्योंकि उन्होंने हमसे n पूछा है। तो चलो n की पेयरिंग बन चुकी है। बोले 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 5 जा 180। तो आंसर हमारा जो n होगा वो क्या होगा बच्चों? 180। क्लियर की नॉट क्लियर? समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हम n का पता लगा सकते हैं। चलिए सेकेंड पेपर में आते हैं। सेकेंड पेपर के डाउट्स देखते हैं, बच्चों ने डाउट क्या करे। सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है। युवराज ने पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो बेटा, a जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है x इंटू वाई इंटू वाई, और b जो है वो एक्स वाई क्यूब है।
तो b इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया है। तो बेटा एलसीएम में जिनके एक बार पेयर बनते पहले तो वो ले लो। एक्स का पेयर बन गया, एक वाई का बन गया ये वाला, और एक वाई का। तो पहले तो एचसीएफ लिख दो। तो एक्स इंटू वाई। अब जिनके पेयर नहीं बने वो भी लिख दो। तो एक एक्स का नहीं बना और एक वाई का। तो आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और वाई का क्यूब। क्लियर? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आंसर एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब। नोट कर लीजिए, मैंने मेथड से बता दिया। अब एक बाकी हाईएस्ट पावर का भी कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि यहाँ पे एक्स और वाई प्राइम है। तो बेटा एक्स और वाई प्राइम होने ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर 4 आया है फैक्टर में, तो 4 को 2 इंटू 2 करने के बाद ही आपको उसको, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही आप सही एलसीएम एचसीएफ निकाल पाएंगे। पता चला आपने 2 की जोड़ी नहीं बनाई और सीधे 4 लिख दिया, तो आपका एलसीएम गलत आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका ये बात लिखना जरूरी है, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है ना। बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला डाउट बोलिए बच्चों। 14 14 द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। चलिए भैया, तो यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम मान लीजिए। सबसे पहले आप ये मान लो कि एचसीएफ जो है दो नंबर ए और बी का, आप इसको बेटा एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। और एलसीएम जो है उसी दो नंबर का, वो 9x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने 9 टाइम्स बोला है। द एलसीएम इज 9 टाइम्स। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। लो भाई साहब, दे दी इन्होंने, मदद कर दी। एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है? 500। भैया एलसीएम आपने क्या ले रखा है? 9x। एचसीएफ क्या ले रखा है? x इक्वल टू कितना हो गया? 500। तो 10x इक्वल टू 500। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 50। x इक्वल टू कितना आ गया? 50। x क्या था? x एचसीएफ था। x क्या था? और भाई साहब आपने एचसीएफ ही तो पूछा है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 50। क्लियर हो गया? मतलब रियल नंबर कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, एक तरीके से इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 4 घंटियां हैं जो कि बज रही हैं टोल टुगेदर 9 बजे। मतलब पहली घंटी जो है 9 बजे बजी है, वही क्लास वाला क्वेश्चन। अब दे टोल आफ्टर, है ना, 7 8 11 एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब मतलब एक जो पहली वाली घंटी है, जैसे इसके अंदर 4 घंटियां, 1 2 3 4। पहली बार ये सबकी सब 9 बजे बजी थी। ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे और ये भी 9 बजे। बेटा जो पहली घंटी है वो 7 सेकंड के बाद बजती है। मतलब अगली जो घंटी बेल बजेगी 9 बजकर 7 सेकंड में बजेगी। मतलब इसका रिपीटेशन एवरी 7 सेकंड में होगा, इसका रिपीटेशन एवरी 8 सेकंड में होगा, इसका रिपीटेशन एवरी 11 सेकंड में होगा, और इसका रिपीटेशन एवरी 12 सेकंड में होगा। बताइए कि क्या वो 3 घंटे के बाद, विल दे टोल आफ्टर अगेन आफ्टर 3 आवर, क्या वो 3 घंटे के बाद बजेंगी या नहीं बजेंगी? आइए देख लेते हैं 3 घंटे के बाद बजेंगी कि नहीं बजेंगी। ओके, तो 7 8 11 और 12 का आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। क्योंकि रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम है तो एलसीएम कितना आ गया? 1848 48। बेटा ये सेकंड में आया एलसीएम, है ना। 1848 सेकंड के बाद बजेंगी। अब भाई साहब आप 3 घंटे कह रहे हो, बेटा एक सेकंड में, सॉरी 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? 3600 सेकंड। तो अगर मैं बात करूं बेटा हाफ एन आवर की, तो हाफ आवर में 1800 सेकंड हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। ये बजनी चाहिए थी, और ये तो कह रहे हैं 3 घंटे का। लो भाई साहब, तो 3 घंटे में तो 36 × 3 मतलब 10,800 सेकेंड। और ये तो रिपीट हो रहा कितने का, है ना। अच्छा एक मिनट, हाउ मेनी टाइम्स, ओके, हाउ मेनी टाइम्स, वेट। तो देखो बेटा ये जो है पहला जो इसका रिपीटेशन आता है वो 1848 सेकेंड पे आता है। यहां तक तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आई होप आपने कर लिया होगा। इसके बाद आप फंसे होंगे। अब कह रहा है कि 3 घंटे में कितने बार। तो बेटा जब एक 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3 आवर में कितने सेकेंड होंगे? 3600 मल्टीप्लाई बाई 3,
है ना, मतलब 10,800 सेकेंड, 10,800 सेकेंड। अब कह रहा बताओ कितने बार, तो भैया टोटल आपके पास में 10,800 सेकेंड्स का लिमिट है। अब उसमें जो एक बार बजती है सारी की सारी बेल, वो जो दिया गया है कितना है, 1848, 1840। तो मैं डिवाइड कर देता हूं, कितने पैकेट मिलेंगे एक तरीके से मुझे पता चल जाएगा। तो 10,800 डिवाइड बाई 1848 करके हम देखते हैं। सो 10,800 डिवाइड बाई 1848, बेटा डिवाइड किया 5.8 पर फोर, ठीक है ना। सो कितना आ गया, 5.844, मतलब 5 बार तो पूरा ही बजेगा, 5 बार पूरा बचेगा। समझ में आ गया, मतलब इनमें एक तरीके से पांचों बार ये पूरे के पूरे बच जाएंगे। सो 5.84, सो करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 टाइम्स। इन्होंने बोला उस टाइम के अंदर कितने बार बजेगा, सो राइट इट इज 5 टाइम्स।